Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic related position measures. और ये related position measures जाने जाते हैं क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल के नाम से. मीडियन के रिगार्डिंग हमने कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल, डेसाइल या फिर परसेंटाइल का, जिन्हें हम रिलेटिव पोजीशन मेजर्स के नाम से जानते हैं. मीडियन के साथ साथ यहाँ कुछ पर्टिकुलर और भी मेजर्स होते हैं जो सीरीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि मीडियन क्या करता है, एक सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इसके अलावा कुछ और पर्टिकुलर रिलेटेड पोजीशन मेजर्स हैं जो सीरीज़ को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स. पहले हम बात करेंगे अबाउट द क्वार्टाइल्स की. क्वार्टाइल्स क्या होती हैं? दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ऐसे जो डेसाइल्स होते हैं वो टोटल फ्रीक्वेंसी को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो परसेंटाइल्स होते हैं वो टोटल फ्रीक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब जब हम बात करते हैं कि एक सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो केवल एक ही पॉइंट को फोकस किया जाता है, और वही सिंगल पॉइंट सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम मीडियन का नाम देते हैं. ऐसे ही क्वार्टाइल क्या करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन 3 पॉइंट्स को फोकस करते हुए 3 पॉइंट्स यूज किए जाते हैं, और इस तरह से जो सीरीज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. इसी तरीके से जो 10 पार्ट्स हैं वो 9 पॉइंट्स के बेसिस पर ऑब्टेन किए जाते हैं, और जो 100 पार्ट्स हैं वो 99 पॉइंट्स के बेसिस पर ऑब्टेन किए जाते हैं. इसी वजह से 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, 9 डेसाइल्स होते हैं और 99 परसेंटाइल्स होते हैं किसी भी सीरीज़ के रेफरेंस में. तो पहले हम बात करेंगे कि क्वार्टाइल को हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 पॉइंट्स के बेसिस पर दी हुई सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसी वजह से 3 क्वार्टाइल्स पॉसिबल होते हैं, यानी हम नाम देते हैं Q1, Q2 और Q3 का. जहाँ Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 है सेकंड क्वार्टाइल जो मीडियन के इक्वल होगा, और Q3 है थर्ड क्वार्टाइल. ठीक है. अब अगर मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है और मुझे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रीट सीरीज दे रखी हो, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम. और सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो प्रोसीजर हम मीडियन को कंप्यूट करने में यूज़ करते हैं. उसी प्रोसीजर के बेसिस पर हम फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज रखिए तो उस केस में Q1 की वैल्यू होगी साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम. और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज रखिए और Q1 निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम. ठीक है. ऐसे ही अगर हमें Q3 निकालना है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रीट सीरीज है तो उस केस में Q3 की वैल्यू होगी साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4th आइटम. और अगर कॉर्डिनेट सीरीज है तो Q3 की वैल्यू होगी साइज ऑफ 3n अपॉन 4th आइटम. दैट इज क्लियर. ठीक है. और सेम स्टेप वही फॉलो करेंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है और अगर मुझे Q3 निकालना है तो फॉर्मूला अडॉप्ट होगा यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस 3n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I. और हम इसके अंदर थर्ड क्वार्टाइल क्लास को कैलकुलेट करते हुए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हुए. ठीक है. जहाँ मीडियन में आपने n/2 यूज़ करा था, Q3 में आप इसको 3n/4 से रिप्लेस कर दोगे. इतना काम आपको करना है, बाकी उसी तरीके से आप Q3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. अब बात करते हैं हम डेसाइल्स की, क्योंकि 9 पॉइंट्स के बेसिस पर 10 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं और एक पार्ट डेसाइल कहलाता है. तो इस तरह से कुल मिला के 9 डेसाइल्स होंगे, D1, D2, D3, D4 अप टू D9 तक. जहाँ D1 हो गया फर्स्ट डेसाइल, D2 हो गया सेकंड डेसाइल, D3 हो गया थर्ड डेसाइल, अप टू D9 इज इक्वल टू 9th डेसाइल हो गया. अब अगर मुझे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रीट सीरीज के केस में D1 की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा साइज ऑफ n+1 अपॉन 10th आइटम. D2 निकालना है तो साइज ऑफ 2n+1 अपॉन 10th आइटम. ऐसे ही आपको अगर D9 निकालना है तो साइज ऑफ 9n+1 अपॉन 10th आइटम. ठीक है. और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो सीरीज ही तो फॉर्मूला बन जाएगा साइज ऑफ n अपॉन 10th आइटम. तो ये D1 क्लास आ जाएगी.
फिर आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला फर्स्ट डेसाइल के लिए, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, उसमें जो n/2 है मीडियन में वो n/10 से रिप्लेस हो जाएगा। इतना काम करना है, बाकी एज इट इज फॉलो किया जाएगा। D2 निकालना है तो साइज ऑफ 2n/10th आइटम, ऐसे D9 क्लास निकालनी है तो साइज ऑफ 9n/10th आइटम। इस तरीके से हम डेसाइल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द परसेंटाइल। परसेंटाइल को कंप्यूट करने के लिए भी हम सेम वही मीडियन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और क्योंकि 99 पॉइंट्स के बेसिस पर 100 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं तो टोटल 99 परसेंटाइल्स होंगे, और इनकी काउंटिंग कहाँ होगी, P1 P2 P3 से लेकर P99 तक होगी इनकी काउंटिंग। P1 हो गया आपका फर्स्ट परसेंटाइल, P2 हो गया सेकंड परसेंटाइल, P3 हो गया थर्ड परसेंटाइल, अप टू डेस P99 तक काउंट करोगे तो ये कहलाएगा आपका 99th परसेंटाइल। दैट इज क्लियर। अब अगर मुझे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रीट सीरीज में P1 P2 अप टू डेस P99 की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा P1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/100th आइटम, P2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2n+1/100th आइटम, अप टू डेस P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99n+1/100th आइटम। ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो P1 क्लास निकालने के लिए साइज ऑफ n/100th आइटम, P2 क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ 2n/100th आइटम, और ऐसी P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99n/100th आइटम। और इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिफरेंट परसेंटाइल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डिफाइन किया है जहाँ मुझे इनको कैलकुलेट करना है। क्या है एग्जाम्पल, कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, थर्ड डेसाइल एंड 20th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ वैल्यू दे रखी है आपको, सेंट्रल वैल्यू 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, और फिर इसके रिगार्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 7, 18, 25, 30, 20। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q3 की वैल्यू निकालनी है, 20th परसेंटाइल सॉरी थर्ड डेसाइल यानी कि D3 की वैल्यू निकालनी है, और 20th परसेंटाइल यानी कि P20 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको सेंट्रल वैल्यू दे रखी है, तो पहले तो इसको आपको क्लास ग्रुप में या क्लास इंटरवल में डिफाइन करना है। ठीक है। वैल्यू में डिफरेंस देखते हैं कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्जुगेटिव वैल्यूज हैं 2.5, 7.5, डिफरेंस कितने का 5 का, इसका हाफ कर दीजिए 2.5 हो गया, तो वैल्यू में ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो 2.5 में 2.5 माइनस करेंगे 0, और 2.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 5। तो पहली क्लास हो जाएगी आपकी इस तरह से 0 to 5। ठीक है। अगली क्लास क्या हो जाएगी इसमें ना, 5 to 10 हो जाएगी, 7.5 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 5, और इसमें 2.5 ऐड करोगे तो 10। तो क्लियर होगी क्लास हमारी यहाँ पर सारी। तो ये हमारी क्लास ग्रुप बनेगा वो हो जाएगा 0 to 5, ठीक, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और 20 to 25। ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हम ना, जो दे रखी है नोट कर लीजिए सीधे सीधे, 7, 18, 25, 30 और 20। ठीक है। नाउ कैलकुलेट CF। तो CF के लिए यह आएगा 7 + 18 25, 25 + 25 50, 50 + 30 80, 80 + 20 दैट इज़ 100। यानी कि इसका जो टोटल होगा n = summation f, ये कितने बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 100। ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है यहाँ पर Q1, Q3, D3 और P20। तो हर एक किसी की क्लास निकाल लेता हूँ मैं अलग अलग। तो पहले तो निकालूंगा मैं यहाँ पर Q1 क्लास। Q1 क्लास क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर ना, साइज ऑफ n/4, n का मतलब 100/4, और 100/4 का मतलब हो जाएगा साइज ऑफ 25th, और 25th चेक कर लेते हैं, ये है 25th, और 25th की क्लास के अकॉर्डिंग यह है क्लास 5 to 10। तो Q1 की तो क्लास हो गई 5 to 10। ठीक है। अब बात करते हैं हम Q3 क्लास की। Q3 क्लास का फॉर्मूला रहेगा साइज ऑफ 3n/4, यानी कि 3 × 100/4, तो ये आएगा साइज ऑफ 4 से 25 में रहेगा, 25 से 75 हो जाएगा, साइज ऑफ 75, और 75 ये कंसीडर होगा 80 में, और 80 का करेस्पॉन्डिंग क्लास हो गई 15 to 20। ठीक है। अब आ जाते हैं हम
D3 क्लास, क्योंकि थर्ड डिजिटल निकालना है, तो D3 क्लास कितना जाएगा, साइज ऑफ 3n/10, तो साइज ऑफ 3n का मतलब 100/10 जीरो जाएगा, 3 × 10 30 जाएगा, तो साइज ऑफ 30th आइटम, और 30th आइटम आपका आएगा इस क्लास में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 to 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक वैल्यू रह गई, क्या निकालनी है इसके अलावा, आपको P20 निकालनी है। तो P20 क्लास निकाल लेते हैं पहले तो P20 क्लास कितनी आएगी, साइज ऑफ 20n/100, तो 20n मतलब 100/100, सोचो कैसे रहेगा, तो साइज ऑफ 20th आइटम, और जो साइज ऑफ 20th आइटम है वो लाई करेगा किसमें, इसमें, तो ये आएगी 5 to 10 अगेन। तो अभी तो मेरे पास सारी क्लास आ गई, Q1 क्लास भी आ गई, Q3 क्लास भी आ गई, D3 क्लास भी आ गई, P20 क्लास भी आ गई। ठीक है, अब हम इसकी अलग अलग वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल। तो हम पहले निकालेंगे Q1, दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए आपके पास वैल्यूज़ क्या है, जो L आएगी, Q1 क्लास कौन सी है आपके पास, Q1 क्लास इज इक्वल टू 5 to 10। ठीक है, तो ये क्लास आपके पास 5 to 10 के इक्वल, तो इससे L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू हुई 5। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन यू 18, तो फ्रीक्वेंसी है 18। जो से प्रीवियस क्लास है उसकी CF आपको दे रखी है दैट इज इक्वल टू 7, और I इज इक्वल टू है आपके पास 5। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आप निकाल दीजिए Q1, तो Q1 का फॉर्मूला लगेगा L + n/4 - CF/F इंटू I। ठीक है, L की वैल्यू दैट इज़ 5, n/4 का मतलब 100/4 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस CF 7/F दैट इज़ 18 इंटू I का मतलब हो गया 5। ठीक है, कैलकुलेट करिए यहाँ पर, 5 प्लस ये आएगा 18/80 इंटू 5, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पे आपका 5 + 5, और इस तरह से आपका Q1 की वैल्यू आ गई इक्वल टू 10। तो Q1 तो क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, तो जो Q1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है Q3। तो सेकंड हम निकालते हैं यहाँ पर Q3 का करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो है आपकी 15 to 20। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ L की वैल्यू हो गई 15 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 30, और इससे जो प्रीवियस क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको दैट इज़ 50, और I इज इक्वल टू है यहाँ पर 5। तो यहाँ Q3 का फॉर्मूला आएगा L + 3n/4 - CF/F इंटू I। वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 15, 3n/4, n का मतलब 100 है, और 25 इंटू 3 75 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, माइनस CF यानी कि 50/F यानी कि 30 इंटू Y का मतलब 5, पास होते 6 बार चले जाएगा, ये आएगा 15 + 75 - 50, ये जाएगा 25/6। ठीक है, इसे ऐड कर दीजिए, 15 + 6 = 24। ठीक है, 6 = 24 और 1 25, 1 10, 6 कम 6 और 4 10 और 6 36, 76 42, 4.17 अप्रॉक्सीमेटली कर दीजिए इसको। तो यहाँ से आपकी Q3 की वैल्यू आएगी 15 और 4 19, 19.17। That is clear. Now we will calculate the value of D3,
और D3 करस्पॉन्डिंग जो क्लास आई थी आपकी, दैट वाज द 10 to 15। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग L हो गया 10, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 to 15 की, दैट इज गिवन यू इक्वल टू 25। इससे जो प्रीवियस क्लास है उसकी जो CF दे रखी है, दैट इज ऑल्सो गिवन यू इक्वल टू 25 और I इज इक्वल टू है 5। ठीक है, तो यहाँ से D3 का फॉर्मूला लग जाएगा आपका L प्लस 3n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, L का मतलब दे रखा है आपको, दैट इज इक्वल टू 10। 3n अपॉन 10 निकालोगे तो 100 अपॉन 10 यानी कि 30, तो जाएगा 30 माइनस 25 अपॉन F का मतलब है ये भी 25 इंटू I का मतलब 5, 5 से चला जाएगा 5 बार, ये आएगा 10 प्लस 30 में से 25 गए 5 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, ये 10 प्लस 1, तो इससे आपका D3 की वैल्यू आ गई 11। तो D3 की वैल्यू आ गई कितनी, 11 आ गई। अब एक वैल्यू बची है, हमें क्या निकालना है, 20th परसेंटाइल यानी कि P20 निकालना है। और P20 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास आई थी आपकी, दैट वाज द 5 to 10। ठीक है, 20th क्लास के करस्पॉन्डिंग क्लास आई थी आपकी 5 to 10। तो यहाँ L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, F हो गई यहाँ पर, दैट इज गिवन यू इक्वल टू 18। ठीक है, अब मुझे देना CF कितना होगा, इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 7, 0 to 5 की, और I कितना हो गया यहाँ पर, I तो 5 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकाल लीजिए P20 की वैल्यू, तो P20 का फॉर्मूला लगा दी यहाँ पर, P20 इज इक्वल टू L प्लस 20n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी रखी है आपको, L की वैल्यू है 5 प्लस 20n अपॉन 100 निकालोगे तो 100 बटे 100, ये 20 ही बचेगा, तो जाएगा 20 माइनस CF मतलब 7 अपॉन F यानी कि 18 इंटू I यानी कि 5 प्लस, अब देखो 20 में से आएगा 13। ठीक है, 13 पंजे 65 बटे 18, तो ये जाएगा आपके पास 5 प्लस 18 में 36, 53 54 और 11 65 हो जाएंगे, 110 18 छक्का 90, सॉरी 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 2 20, 18 एकम 18, तो ये P20 की वैल्यू आ गई 5 और 3 8.61। तो इस तरह से आपके पास ये P20 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 8.361 के इक्वल। तो इस तरह से आप दी हुई सीरीज के अंदर डिफरेंट क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डेसाइल्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।